मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह मैं घर छोड़कर चला गया। तीन ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने और आप सभी लोग मुझे एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा में। मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 7th क्लास से। पढ़ने में बहुत ही गधा, उल्लू का पट्टा, डफर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसा था मैं 7th में। जैसे तैसे मैं क्लास पढ़ ही रहा था कि मुझे सप्लीमेंट्री आ गई 7th क्लास में, और उस क्लास को जैसे तैसे मैंने पास किया। आगे मेरी कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, कहानी की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी। मैं आगे 8th क्लास को जैसे तैसे पास करके 9th क्लास में पहुंचा, और उस समय एक्सीलेंस स्कूल की शुरुआत हुई थी। उस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा यहां पर फेल होगा उसे भगा दिया जाएगा। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि उस साल, जिस साल ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, उस पूरे स्कूल में एक ही बच्चे को सप्लीमेंट्री आई थी, वो था मैं। और आपको उससे ज्यादा जानकर आश्चर्य होगा कि उस साल उस सप्लीमेंट्री की परीक्षा को भी मैं पास नहीं कर पाया। मैं फेल हो गया और स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं चिंतित हो गया, क्योंकि लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे परेशान करने लगे। जब भी मैं रोड पर जाता था वो मुझे गालियां देते थे, कहते थे अरे देखो फेलियर आ गया, ये तो फेल हो गया था। कागज के टुकड़े फाड़ फाड़ कर मुझ पर उड़ाते थे। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन घर वालों ने जैसे तैसे मनाया कि तुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना पड़ेगा और फिर से 9th क्लास पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा टेंशन था मेरे लिए, क्योंकि वही क्लास फिर से पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे तैसे करके एक गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन मिला, ये कह के कि भैया इसको एडमिशन क्यों दे रहे हो, ये तो एक्सीलेंस स्कूल से फेल है, इसे एडमिशन दोगे तो और ही हमारी स्कूल का नाम खराब होगा। उसके बाद मुझे जैसे तैसे एडमिशन मिला। मैं स्कूल में गया और मैंने एक चीज डिसाइड की कि अब मैं जितनी भी चीजें करता हूं लाइफ में, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। 1500 मीटर जो रनिंग होती है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, जो खो खो होता है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, एनसीसी में CSM था। बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी में मेरा बहुत मन लगता था, लेकिन सिर्फ एक चीज में मन नहीं लगता था, और वो थी मेरी पढ़ाई। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि यदि अब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। मैंने सारी एक्टिविटीज को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से, किसी भी एक्टिविटी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 9th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, 10th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, और मैं बना टॉपर उसी स्कूल का जहां पर मैं फेल होकर गया था। तो जहां पर मैं फेल होकर गया था वहीं से टॉपर बना। ये खबर जो है मेरे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हरदा में पूरी जगह फैल गई। और हुआ ये कि मैं 9th से ही इंग्लिश का मुझे बोलने का बड़ा शौक था। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जहां पर